2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उधर कांग्रेस भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट में भाजपा का प्रत्याशी गजेंद्र पटेल है और कांग्रेस का प्रत्याशी पोरलाल खरते है। अब इनमें कितना टक्कर है, अपनी अपनी तैयारियों में दोनों प्रत्याशी जुटे हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट से हार चुके ज्योतिराव सिंधिया, जो कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें गुना शिवपुरी का प्रत्याशी बनाया गया है। अब केपी यादव कांग्रेस में शामिल होकर ज्योतिराव सिंधिया से चुनाव लड़ेंगे या तो भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे, वो एक देखने वाली बात है। केपी यादव गुना शिवपुरी से ज्योतिराव सिंधिया के सामने चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस इधर ज्योतिराव सिंधिया के सामने अच्छे उम्मीदवार की तलाश कर रही है। जो तलाश कब तक खत्म होगी वो देखने वाली बात है। अब मैं बात करता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस के पोरलाल खरते जगह जगह पर हर कांग्रेस के विधायकों से मिलना जुलना चालू है। पोरलाल खरते सर का जितना स्वागत किया जा रहा है उतना कम है, क्योंकि उन्हें फूल मालों के साथ में हर क्षेत्र हर गांव में उनका स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि पोरलाल खरते सर ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है जो कि तीन चरणों में संस्कृति प्रकृति संविधान अनवरण यात्रा निकाल चुके हैं और उन्होंने अभी थोड़े ही दिन चौथी संस्कृति प्रकृति संविधान अनवरण यात्रा निकाले थे। अब वो हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पोरलाल खरते और गजेंद्र पटेल में कितनी टक्कर होती है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप किस नेता को चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र पटेल को टिकट देते ही गजेंद्र पटेल भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। उनका भी जोरदार भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत किया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना गजेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद दावेदार और उधर कांग्रेस के दावेदार पोरलाल खरते का चालू है। क्योंकि 2023 के विधानसभा में 5 पर भारतीय कांग्रेस के विधायक है और 3 पर भारतीय जनता पार्टी के। अब यहाँ पर कांटे जैसा मुकाबला होना है, पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने दावेदारों को मैदान में खड़ा कर दिया है। अब देखना है बहुजन समाज पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है, समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है और 2023 में उभर कर आई भारतीय आदिवासी पार्टी किसे उम्मीदवार यहाँ पर बनाती है, वो देखने वाली बात है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस का प्रत्याशी पोरलाल खरते को बनाते ही इस क्षेत्र में लहर दौड़ने लगी है। क्योंकि सेंधवा में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि आज़ादी के आज तक लोकसभा टिकट आज तक सिंधवा विधानसभा के किसी भी को प्रत्याशी नहीं बनाया। पहली बार पोरलाल खरते सर को बनाया है तो सेंधवा क्षेत्र में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस का समर्थन लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60% कांग्रेस के वोट गिरेंगे तो 40% के करीबन बीजेपी के वोट गिर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहली बार आज़ादी के पहली बार यहाँ पर कांग्रेस ने पहला उम्मीदवार बनाया है, वो भी नौकरी छोड़कर आए और कमिश्नर बनने वाले थे, पोरलाल खरते को दिया गया है। अब देखना यह है कि अभी पोरलाल खरते और गजेंद्र पटेल में कितनी कांटे की टक्कर होती है। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र किसे चुनता है और किसे वोट देता है वो देखने वाली बात है। आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों प्रत्याशी में से कौन से प्रत्याशी को चाहते हो। आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँचे। मैं लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाते रहूँगा और आपके लिए बनाऊँगा। हर पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहूँगा। अब गुना शिवपुरी लोकसभा सीट में ज्योतिराव सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा
लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छे उम्मीदवार की तलाश में है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिराव सिंधिया जो कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था और वो अच्छे नेता थे कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी में चले जाने से अब गुना शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिराव सिंधिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है वो देखने वाली बात है। यहाँ कांग्रेस अच्छे प्रत्याशी की तलाश में है। यहाँ पर केपी यादव ने ज्योतिराव सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था। अब केपी यादव को टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिराव सिंधिया को दिया है। ज्योतिराव सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने खरे उतरते हैं वो देखने वाली बात है, पर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर देखने वाली बात है और यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला होना है और इस मुकाबले में रोमांच रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अपने अपने दावेदारों के नाम धीरे धीरे घोषित करती जा रही है और उम्मीदवार जिसे घोषित कर रहे हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के अभी कल नहीं तो 1-2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अब देखना यह है भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कौन कौन सी सीट पर हरा सकती है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है। भारतीय आदिवासी पार्टी भी बहुत सारे आदिवासियों के वोट काट सकती है।